यूपी टेट 2020 के नोटिफिकेशन परीक्षा, जूनियर एडेड भर्ती परीक्षा के बारे में और प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती के संदर्भ में क्या कुछ अपडेट है। सीटेट 2021 का नोटिफिकेशन कब जारी होगा। टीजीटी भर्ती परीक्षा को रद्द करने के लिए माननीय कोर्ट में एक याचिका दाखिल होने जा रही है। डीएलएड प्रमोट मुद्दे पर आज कुछ बड़ा फैसला आ सकता है। इसके अलावा शिक्षा जगत से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण खबरों को भी इस वीडियो में हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं, तो अंत तक जरूर बने रहिएगा इस वीडियो के साथ बिना किसी पार्ट को स्किप किए हुए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं करियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। 69,000 में 22,000 पदों को जुड़ाने के संदर्भ में सरकार के द्वारा भेजे गए प्रतिनिधि के द्वारा अभ्यर्थियों को ये आश्वासन दिया गया है कि आपके मुद्दे पर बीच के रास्ते पर सरकार कार्य करने के लिए तैयार है। अभी भी समय है, घर से निकलिए, अन्यथा क्या होगा कि जॉब लगते रह जाएगी। क्योंकि सरकार सीधा कह रही कि बीच का रास्ता निकालेंगे। बीच का रास्ता मतलब होता है जितने हमारे प्रत्यावेदन आए उन्हीं का रास्ता निकाला जाएगा। कल को कोई अभ्यर्थी ये ना कहेगा, ना रोएगा, ना गाएगा हमारे सामने कि एक भाई या प्रत्यावेदन वालों को जॉब मिल गई। जब बीच का रास्ता हो तो हो सकता है प्रत्यावेदन के हिसाब से जॉब मिल जाए। अभी भी समय, घर से निकलिए। 18 तक प्रत्यावेदन की हमने डेट बढ़ा दी है। अगर आप लोग घर से निकलेंगे बाहर, हम लोग को धरने को मजबूती देंगे, तो हम आपको यकीन दिलाते हैं कि 3 से 4 दिन के अंदर हम लोग का जियो जारी होगा। मान के चलिए कि सीटें जुड़ेंगी। ये सरकार के द्वारा कोई पहला आश्वासन नहीं है कि बीच के रास्ते पर कार्य किया जाएगा। ऐसे प्रदेश सरकार बहुत आश्वासन दे चुकी है और बहुत ऐसे वादे कर चुकी है, लेकिन प्रदेश सरकार अपने वादों पर कितना खड़ा उतरती है आप लोग जानते होंगे। अगर बात की जाए 69,000 में 22,000 पद जुड़ेंगे या नहीं, तो इसका सीधा सा जवाब है एक भी नया पद प्रदेश सरकार नहीं जोड़ेगी। भले ही उन अभ्यर्थियों को हो सकता है पानी टंकी से नीचे उतारने के लिए उनको झूठा प्रलोभन दिया जा रहा हो, लेकिन देखिए अगर एक भी नया पद जुड़ता है तो 69,000 में ऐसे अभ्यर्थी जो 22,000 पदों को जोड़ने के बाद भी चयनित नहीं होंगे वहीं कोर्ट चले जाएंगे कि अगर वो अभ्यर्थी योग्य हैं जिनका चयन हो रहा है 22,000 पदों को जोड़ने के लिए, तो फिर ऐसे अभ्यर्थी जिनका चयन नहीं हो रहा है लेकिन 90-97 पर क्वालिफाई है वो भी तो योग्य हैं। और सरकार ने कोर्ट में हलफनामा दायर किया था कि 51,112 पद खाली हैं, तो वो फिर मांग करने लगेंगे 51,000 पद को भी जोड़ दिया जाए। ये सभी मामले प्रदेश सरकार के संज्ञान में होंगे। अगर नया पद जोड़ा जाता है तो उससे बहुत ज़्यादा कानूनी पेंच फंस सकते हैं इस 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में। साथ ही जो शिक्षा मित्र हैं वो भी कोर्ट चले जाएंगे, क्योंकि जो भी शिक्षा मित्र क्वालिफाई किए होंगे 90-97 पर वो सभी चयनित हो चुके होंगे। तो अब माननीय कोर्ट ने उनको तीसरी भर्ती में भी मौका के लिए प्रदेश सरकार को निर्देशित कर चुकी है, तो वो सभी भी मामले कोर्ट जाएंगे और नई शिक्षक भर्ती की मांग जो अभ्यर्थी कर रहे हैं वो भी कोर्ट जाएंगे। इन सबको देखते हुए प्रदेश सरकार कभी भी नया पद नहीं जोड़ेगी। उन सबको सिर्फ पानी की टंकी से उतारने के लिए ये झूठा प्रलोभन दिया जा रहा है और कुछ नहीं है। जो अभ्यर्थी के द्वारा बोला जा रहा है कि प्रत्यावेदन पर सरकार विचार करके सिर्फ उन्हीं लोगों को नियुक्ति पत्र दे देगी, देखिए ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। प्रत्यावेदन का मतलब सिर्फ इतना है कि सरकार को ये लोग दिखाना चाहते हैं कि कितने ज़्यादा लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं। प्रत्यावेदन में वो एप्लीकेशन की कॉपी, साथ ही जो मार्कशीट थी सुपर टेट की, वो मार्कशीट की कॉपी और एक आधार लगा करके ये अपना सभी अभ्यर्थियों का प्रत्यावेदन इकट्ठा कर रहे हैं और वो सरकार को दिखाएंगे कि इतने ज़्यादा हमारे पास प्रत्यावेदन है, मतलब इतने ज़्यादा लोगों का हित प्रभावित हो रहा है। अब अभ्यर्थियों के द्वारा दावा ये किया जा रहा है कि जो प्रत्यावेदन जमा करेगा उसको नियुक्ति पत्र दे दी जाएगी। ये कोई कोर्ट नहीं है कि याची लाभ दे देगी प्रदेश सरकार। अगर एक भी अभ्यर्थी को वहाँ पर प्रत्यावेदन के आधार पर अगर नौकरी मिलने लगे तो ये सभी मामले तुरंत कोर्ट चले जाएंगे। और जो अभ्यर्थियों के द्वारा दावा किया जा रहा है कि 3 प्रश्नों को जोड़ करके ऐसे अभ्यर्थी जिनका एकेडमिक अधिक था उनका चयन हो गया और हमारा एकेडमिक कम था इस वजह से चयन नहीं हुआ, तो ये सभी मामले अब इन सब का कोई मतलब नहीं है। देखिए अगर आप परीक्षा से पहले या फिर नोटिफिकेशन जब जारी हुआ था उस समय पहले अगर इस मामले को कोर्ट ले जाते हैं कि एकेडमिक की वजह से जिनका एकेडमिक कम है उनका चयन रुक सकता है, तब जाकर के इस बात में दम होता है। लेकिन जब चयन प्रक्रिया कंप्लीट हो चुकी है, आपका चयन नहीं हुआ, तब आप चयन प्रक्रिया को चैलेंज कर रहे हैं, तो ये कतई भी तर्क संगत नहीं है। आप पहले चैलेंज करते माननीय कोर्ट में कि एकेडमिक हटा दिया जाए, तब उस पर विचार किया जा सकता था। सब कुछ प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद से अब ये बिल्कुल निराधार और बिना आधार का ये मुद्दा बन चुका है और इसको लेकर के प्रदेश सरकार भी बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। सिर्फ अभ्यर्थियों को पानी की टंकी से उतारने के लिए ही इस प्रकार की बातें निकल करके आ रही हैं। दिनांक 16 अगस्त 2021 को इन्हीं अभ्यर्थियों के द्वारा एक प्रेस रिलीज जारी करके आमरण अनशन की सूचना दी गई है। यहाँ पर बताया गया कि लगभग 15 की संख्या में अभ्यर्थी आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं और जब तक इनका समस्या का हल नहीं हो जाता, मतलब 22,000 पद नहीं जोड़ दिए जाते, तब तक ये सभी अपने आमरण अनशन को समाप्त नहीं करेंगे। साथ ही इसमें यह भी कहा गया है कि अगर किसी अभ्यर्थी के साथ कुछ भी बुरा होता है तो सरकार उदासीनता के चलते मृत्यु क्षतिपूर्ति हेतु सरकार को समस्त रिक्त पद इन योग्य अभ्यर्थियों द्वारा भरने तथा उसी ग्रेड पे पर आमरण अनशन के अभ्यर्थियों द्वारा उनके नामित सदस्य को नौकरी देने तथा उनके माता पिता को जीवन यापन हेतु 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता देनी होगी। उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती मांग को लेकर के अभ्यर्थियों का एक गुट माननीय
श्री अजय कुमार लल्लू जी से मुलाकात किया है और उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि नई शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर के वह सदन में इसके लिए आवाज उठाएंगे। यहाँ पर आप लोग के द्वारा बहुत ज़्यादा कमेंट इस प्रकार से आते हैं कि आप इस अभ्यर्थी का समर्थन कर रहे हैं, इसका समर्थन नहीं कर रहे हैं। देखिए, कैरियर बिट एक ऐसा चैनल है जो सिर्फ निष्पक्ष तरीके से खबरों को पेश करता है। यहाँ पे किसी का भी अपोज नहीं है, किसी का भी समर्थन नहीं है, लेकिन जो चीज़ें तथ्यात्मक तौर पे सही होती हैं, मैं सिर्फ उन्हीं बातों को आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। बात करेंगे यूपी टेट 2020 के नोटिफिकेशन और परीक्षा के क्रम में। जैसा कि एक वीडियो में मैंने आप सभी को सूचित किया था कि पीएनपी के द्वारा ये कहा जा रहा है कि जब डीएलएड के आवेदन ले लिए जाएंगे, मतलब 1 सितंबर तक पूरा आवेदन का प्रोसेस है, उसके बाद नया प्रस्ताव शासन के पास भेजा जाएगा यूपी टेट 2020 की नोटिफिकेशन और परीक्षा के क्रम में। हालांकि पीएनपी ये जरूर कह रही है कि सितंबर में नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा और मिड नवंबर तक यूपी टेट की परीक्षा का आयोजन भी करा लिया जाएगा। बात करें अगर जूनियर एडेड भर्ती परीक्षा के बारे में, तो यहाँ पर पीएनपी ये कह रही है कि जूनियर एडेड भर्ती परीक्षा और यूपी टेट का प्रस्ताव एक साथ ही भेजा जाएगा, लेकिन ये भी तय है कि जूनियर एडेड भर्ती परीक्षा यूपी टेट से हर हाल में पहले ही होगी। साथ ही जूनियर एडेड भर्ती परीक्षा में ऐसे प्रशिक्षु जिनका ग्रेजुएशन में 50% से कम अंक था वो आवेदन नहीं कर पाए थे, जिसके बाद से ये मामला माननीय कोर्ट गया था, क्योंकि अभ्यर्थियों का जो तर्क था वो बिल्कुल सही था। एनसीटी की गाइडलाइंस के अनुसार डीएलएड में ऐसे प्रशिक्षु जिनका ग्रेजुएशन में 45 से 50% के बीच में अंक होता है, लेकिन वो कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो वो डीएलएड का प्रशिक्षण लेने के लिए पात्र होते हैं। बीएड में ऐसे प्रशिक्षु जिनका ग्रेजुएशन में 50% से कम अंक होता है, लेकिन वो पीजी किए होते हैं, तो उनके बेस पर वो बीएड में एडमिशन ले सकते हैं। तो जब इन अभ्यर्थियों को किसी शिक्षक भर्ती में शामिल नहीं कराना है, तो फिर आप इनको बीएड या फिर डीएलएड कोर्स में एडमिशन दे करके इनका 2 साल क्यों बर्बाद कर रहे हैं। इन्हीं सब को लेकर के ये मामला कोर्ट गया था, जिस पर प्रदेश सरकार को माननीय कोर्ट ने अपना हलफनामा दायर करने के लिए बोला था। प्रदेश सरकार ने इसके संदर्भ में अपना आंसर काउंटर फाइल कर दिया है और अब जो याचिकाकर्ता थे उनके वकील को 15 दिन का वक्त दिया गया है इसके संबंध में अपना आंसर काउंटर फाइल करने के क्रम में। अब उनके द्वारा 15 दिन में इस पर अपना जवाब दाखिल किया जाएगा। उसके बाद से इस पर अगली सुनवाई इस महीने के अंत तक होना प्रस्तावित है। 100% उम्मीदें हैं कि अभ्यर्थियों के फेवर में ही फैसला आने वाला है, क्योंकि एनसीटी की गाइडलाइंस और माननीय सुप्रीम कोर्ट के पहले के फैसले से ये बिल्कुल स्पष्ट है कि 50% की अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया, लेकिन प्रदेश सरकार की निरंकुशता की वजह से ये सभी अभ्यर्थी मजबूर थे माननीय कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के लिए। सीटेट 2021 के नोटिफिकेशन की बात की जाए तो सीबीएसई इस समय बिजी है। जो एग्जाम पैटर्न में महत्वपूर्ण बदलाव किया गया उसके लिए सैंपल पेपर तैयार किया जा रहा है, क्योंकि उनके द्वारा जानकारी दिया गया था कि वेबसाइट पर ही आप लोग को सैंपल पेपर अवेलेबल करा दिया जाएगा। साथ ही प्रत्येक जिले में एक ऐसा एग्जाम सेंटर बनाया जाएगा जहां पर अभ्यर्थी, सभी कैटेगरी के अभ्यर्थी निःशुल्क जाकर के इस बदले हुए पैटर्न के आधार पर ऑनलाइन एग्जाम के प्रारूप के तहत एक प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो उन सबको लेकर के सीबीएसई इस समय बिजी है और सीबीएसई के इंटरनल सोर्सेज के आधार पर यह कहा जा रहा है कि सीटेट 2021 का नोटिफिकेशन अगस्त के अंतिम सप्ताह या फिर सितंबर के प्रथम सप्ताह में जारी कर दिया जाएगा। टीजीटी वर्ष 2021 की परीक्षा के पहले जैसा कि आपको ज्ञात होगा, अभ्यर्थियों ने आयोग पर यह आरोप लगाया था कि जिले में परीक्षा कराई जा रही है, जबकि नोटिफिकेशन में मेंशन था कि मंडल स्तर पर परीक्षा होगी। इसके बाद से यह मामला कोर्ट गया था। माननीय कोर्ट ने निष्पक्ष तरीके से सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में परीक्षा कराने की बात कही थी, लेकिन बहुत से ऐसे परीक्षा केंद्र थे जहां पर जो बुकलेट थी वो पहले से ओपन हुए मिले थे, जिसके बाद से अभ्यर्थी अब ये तैयारी कर रहे हैं कि माननीय कोर्ट में उसी माननीय कोर्ट के फैसले के आधार पर कि सीसीटीवी के निगरानी में परीक्षा कराई जाए। अभ्यर्थी कोर्ट जाने के लिए तैयार हैं ताकि ये परीक्षा को रद्द कराया जाए, क्योंकि इसमें बहुत बड़े स्तर पर धांधली हुई है और एक सेंटर पर ऐसे सैकड़ों की संख्या में अभ्यर्थी थे जो कि बुकलेट ओपन मिलने की वजह से और आधे घंटे 1 घंटे बाद पेपर मिलने की वजह से वो सभी अभ्यर्थी परीक्षा छोड़ करके हंगामा करने लगे और पेपर रद्द करने की मांग करने लगे। अभ्यर्थियों का ये दावा है कि माननीय कोर्ट के समक्ष ये सभी 1 घंटे पहले का सीसीटीवी फुटेज मंगाया जाए और देखा जाए कि कहां कहां सेंटर पर बुकलेट ओपन हुए मिले थे। यहां पर उत्तर प्रदेश में एसटीएफ भी इसकी जांच कर रही है, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा कुछ होने की उम्मीदें नहीं है, क्योंकि 69,000 में भी इसी प्रकार का मामला प्रकाश में आया था पेपर आउट का, 68,000 में भी इसी प्रकार का मामला प्रकाश में आया था, लेकिन प्रदेश सरकार उसमें पूरी तरीके से लीपापोती करके उस मामले को दबा दिया गया था। अब अगर माननीय कोर्ट के समक्ष ये सभी जांच होता है तब तो निष्पक्ष जांच होने की संभावना है, लेकिन अगर प्रदेश सरकार इसमें जांच करती है तो उसमें कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि इस समय चुनाव का मामला है। अगर कुछ भी उसमें निकलता है तो सीधे तौर पर यह जाएगा मैसेज प्रदेश में कि प्रदेश सरकार निष्पक्ष तरीके से परीक्षा का आयोजन नहीं करा पा रही है। इसको लेकर के प्रदेश सरकार भी सजग होगी और इस मामले में कुछ भी देखने को नहीं मिल सकता। अगर कोर्ट खुद संज्ञान लेकर के इसका जाँच कराए तब जाकर के कुछ निष्पक्ष तरीके से फैसला आ सकता है।
बात करें डीएलएड 2019 बैच के तृतीय सेमेस्टर प्रमोट और चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा के क्रम में दिनांक 16 अगस्त 2021 को एससीईआरटी कार्यालय पर भारी संख्या में अभ्यर्थी उपस्थित होकर के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। देर शाम तक पता चलेगा कि क्या कुछ यहां से अपडेट निकल करके आ रहा है। आज देश की बागडोर ऐसे जनप्रतिनिधियों के हाथों में है जिन्हें नहीं पता कि 15 अगस्त को गणतंत्र दिवस है या फिर स्वतंत्रता दिवस है। सोशल मीडिया साइट्स पर वायरल बीजेपी के एक नेता का ये स्टेटमेंट सुनिए। गणतंत्र दिवस नहीं, स्वतंत्रता दिवस। स्वतंत्रता दिवस 74वीं वर्षगांठ है और 75वां गणतंत्र दिवस तो स्वतंत्रता दिवस होता है। इसमें थोड़ा गलतफहमी होती है, हम थोड़ा बच्चे हैं, बता दें थोड़ा सा। देखिए, हमारा देश आज़ाद हुआ, कब आज़ाद हुआ था बच्चों? 15 अगस्त 1947 को। देखिए, जानते हैं, तमाम बच्चे जानते हैं। साथ ही बीजेपी कार्यालय पर तिरंगे से ऊपर बीजेपी का झंडा लहरा रहा था, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे।